Hello friends, in this video we will study in a brief about some basics of sociology. We will begin with definition of sociology. So what is sociology? So systematic and scientific study of society and human behavior is called sociology. So सोसाइटी का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी को ही सोशोलॉजी कहते हैं. सो इसमें एक टर्म आई है सोसाइटी. सो व्हाट इज सोसाइटी? सो सोसाइटी इज अ वेब और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ सोशल ग्रुप, एसोसिएशन, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. सो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी वेब और नेटवर्क है सोशल रिलेशंस का, जो कि कंसिस्ट करती है सोशल ग्रुप, एसोसिएशन, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इंटरेक्शन. ठीक है. अब इसमें जो है एक टर्म आई है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सो द वेब ऑफ रिलेशनशिप विच इज established and patterned like family referred as institution. So रिलेशनशिप का वो वेब जो कि established है या पैटर्न है, ठीक है, उसे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. जैसे कि फैमिली एक established और पैटर्न इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन. ठीक है. अब जो कि इंस्टीट्यूशंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन. और प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो 5 पार्ट में फर्दर डिवाइड होती है. उसमें आता है फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन एंड रिलीजन. ठीक है. अब जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है वो होता है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का फर्दर क्लासिफिकेशन. जैसे कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में आया फैमिली, तो फैमिली के अंतर्गत क्या क्या आता है? जॉइंट फैमिली आ गई, किनशिप आ गया, मैरिज आ गई. ठीक है. अब आगे बढ़ पढ़ते हैं. व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? सो सोशल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड नॉर्म्स. ठीक है. अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस में अपन वैल्यूज और नॉर्म्स को जोड़ दे तो वो बन जाता है सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. सो पहले अपन पढ़ते हैं इसमें सोशल सिस्टम, ताकि अपन और अच्छे से समझ पाएंगे सोशल स्ट्रक्चर को. सो सोशल सिस्टम क्या है? इट इज इंटर रिलेशंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशल सिस्टम. ठीक है. सो सोशल स्ट्रक्चर में जैसे कि अपन पॉलिटी आ गया, फैमिली आ गया, इकोनॉमी आ गया, एजुकेशन आ गया, रिलीजन आ गया, इनके बीच का जो इंटर रिलेशन है उसी को सोशल सिस्टम कहते हैं. जैसे कि फैमिली का इंटर रिलेशन किसमें? इकोनॉमी में आती है हॉस्पिटल, फैमिली में आता है मेंबर्स ऑफ फैमिली. तो अगर फैमिली मेंबर कोई इल है तो वो हॉस्पिटल्स पे रिलाय होगा. तो इनके बीच जो है वो रिलेशन कैसा है? फंक्शनली इंटर रिलेटेड है. इंडिपेंडेंट फैमिली है, उसका रिलेशन फंक्शनली है हॉस्पिटल से. ठीक है. अब आगे अपन पढ़ते हैं वैल्यूज, क्योंकि अपन ने जो है इसमें पढ़ा था वैल्यूज और नॉर्म्स. ठीक है. तो वैल्यूज क्या होती है कि वैल्यूज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजायरेबल बिहेवियर इन अ सोसाइटी. सोसाइटी में किसी सोसाइटी में डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है, गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजायरेबल बिहेवियर इन अ सोसाइटी. जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए, सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस होती है, जिसके थ्रू स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, उन्हीं को वैल्यूज कहते हैं. और वैल्यूज जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. ये 2 टाइप की वैल्यूज होती है. फर्स्ट होती है यूनिवर्सल और जनरल वैल्यूज, और सेकंड होती है स्पेसिफिक वैल्यूज. ठीक है. अब यूनिवर्सल वैल्यूज क्या होती है? यूनिवर्सल वैल्यूज वो होती है जो कि सबके लिए सेम है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग. ठीक है. जैसे कि यूनिवर्सल वैल्यूज में अपन मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कि लीगल रेशनल है, अब ये सबके लिए सेम है फॉर एवरीबडी इन सिटीजन ऑफ इंडिया. और स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है कि स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है वो अनडिजायरेबल होती है. ये किसी के लिए सेम होती है, किसी के लिए नहीं होती है. जैसे करवा चौथ फास्टिंग, ये किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती. ठीक है.
अब आगे वैल्यूज जो होती है वो दो प्रकार की और होती है, जो होती है इंस्ट्रूमेंटल और इंड वैल्यूज। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटल और इंड वैल्यूज क्या होती है कि कुछ मीन्स होता है, कुछ अचीव करने के लिए अपना मीन्स होता है। जैसे कि अगर अपन न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो अपनी हेल्दी लाइफ रहेगी, हैप्पी लाइफ रहेगी। तो इसमें अपना मीन्स क्या है, अचीव करना, क्या, हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा। ठीक है, अब होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होता है कि एक्चुअल बिहेवियर फॉर बिहेवियरल पैटर्न इन सोसाइटी। जैसे कि इसमें एक इंडिविजुअल का एक्चुअल बिहेवियर क्या है। ठीक है, जिसके एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स थ्रू नमस्कार, गुड मॉर्निंग, फिर या फिर टचिंग फीट, चरण स्पर्श करके। ठीक है, जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल है, वो उसकी इच्छा है कि नमस्कार करना, बड़ों का आदर करना। ठीक है, और बड़ों का भी एक ये रहती एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें रिस्पेक्ट करें छोटे लोग। ठीक है, अब जो है डेविएंट क्या होता है, डेविएंट वो होता है कि जो कि ना ही नॉर्म्स फॉलो करते, ना ही वैल्यूज फॉलो करते, और इसका जो रिजल्ट होता है वो पनिशमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट होगा, वो होगा पनिशमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है कि सोशल ग्रुप जो होता है कि इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज अ सोशल डिस्टिंक्शन। इन अदर वर्ड, सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद themselves and recognize themselves as a distinct unit। ठीक है, सोशल ग्रुप कंसिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो कि इंटरेक्ट करते अपने बीच। ठीक है, और वो एक डिस्टिंक्ट यूनिट इस्टेब्लिश्ड करते थे, जैसे कि पीयर ग्रुप, फैमिली। ठीक है, जैसे कि अपन प्राइमरी ग्रुप को अपन ले सकते हैं। ये ग्रुप होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जैसे प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि इसमें फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मिलने की वो बहुत हाई होती है। इज प्राइमरी ग्रुप इज अ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय डायरेक्ट फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन इज हाई। जैसे कि अपन मान सकते कि अपने फैमिली ग्रुप, पीयर ग्रुप, कॉलेज के ग्रुप्स। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, इट रिफर्स टू ग्रुप विथ इनडायरेक्ट सोशल रिलेशन और या फिर इनडायरेक्ट सोशल कॉन्टेक्ट, और इनमें जो है मिलने की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो होती है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मिलना, जब सेशन स्टार्ट होता है तभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है। ठीक है, अब थर्ड टाइप होता है वो है कॉसी ग्रुप। तो कॉसी ग्रुप क्या होता है कि रिफर्स टू ग्रुप विथ लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस होता है रिलेशनशिप का। जैसे कि इसमें हो जाता है कास्ट। ये जो कॉसी ग्रुप है ये ट्रेडिशनली नोशन है, जैसे कि इसमें अपन ले सकते हैं ये ट्रेडिशनली बेस्ड है। ठीक है, जैसे इसमें दो कास्ट है, जजमानी और होती है एक कामीन कास्ट, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में या ट्रेडिशनल विलेज में। ठीक है, तो इनके बीच जो है जजमानी और कामीन कास्ट के बीच इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत रेयर होता है, और इनमें जो है डिस्टेंस भी बहुत होती है। ठीक है, जो कामीन कास्ट है वो विलेज के बाहर रहते हैं, और जो है कि जजमानी कास्ट है वो पास में रहते हैं, अपने पास में रहते हैं। ठीक है, अब जो है सोशल एसोसिएशन क्या है, सोशल एसोसिएशन रिफर्स टू कलेक्टिविटी विथ सर्टेन कॉमन गोल्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन कोऑपरेशन। सो सोशल एसोसिएशन वो होता है जिनमें एक सर्टेन गोल होता है जो कि कलेक्टिवली अपन को अचीव करना रहता है, और ये कैरेक्टराइज्ड होता है कोऑपरेशन के थ्रू। जैसे कि अपन इसमें ले सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम जो कि 11 प्लेयर है, उनका एक सर्टेन गोल है, वो है विनिंग मैच फॉर इंडिया। ठीक है, और इनके बीच कोऑपरेशन भी है, और टोटल 11 मेंबर्स के बीच। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉन्शियस ऑफ कॉमन काइंड। ठीक है, और बिलोंगिंग टू सर्टेन टेरिटरी रिफर टू अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो होती है इनका कॉमन कॉन्शियस होता है, किसका, कम्युनिटी का, काय के प्रति कॉमन कॉन्शियस होता है, कॉमन काइंड के प्रति, परोपकार के प्रति। ठीक है,
और वो जो कम्युनिटी होती है वो सर्टेन टेरिटरी के अंदर ही रहती है, और उनके बीच जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि वी फीलिंग, ठीक है, वी फीलिंग होना, या फिर कि सिख कम्युनिटी, जैसे कि कोरोना के पेंडेमिक फर्स्ट वेव में जो सिख कम्युनिटी थी, या फिर बोल सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो है विथाउट एनी सेल्फ मोटिव के उन्होंने बहुत कुछ डोनेट किया था, जैसे राइस थे या कुछ भी जो भी हुआ वो डोनेट किया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ इन सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।